जब हम भगवान महावीर स्वामी के बारे में यह जान लेते हैं कि भगवान ने जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद में भगवान अकेले ही विहार किए। आप जानते हैं कि भगवान की उम्र 72 वर्ष की थी और उस 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके तप धारण किया था। 12 वर्ष तक उन्होंने जगह जगह पर विहार करते हुए मुनि भेष में, दिगंबर भेष में उन्होंने अपनी ध्यान साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की आराधना की। केवल ज्ञान की प्राप्ति जब तक न हो जाए तब तक वह मौन रहकर ही विहार करते हैं। 12 वर्ष तक वो मौन रहे हैं। 42 वर्ष की उम्र में लगभग उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और फिर उस केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में उनके दिव्य उपदेश हुए और उस दिव्य उपदेश के साथ भी उनका विहार होता है। और जितनी भी उम्र अब बची रह गई है उस पूरी उम्र में उनका वह धर्मोपदेश देते हुए जगह जगह पर समव शरण की सभाएं लगते हुए उनका विहार चलता है। भगवान महावीर स्वामी जब अपना समव शरण त्याग करते हैं तो उन्हें 2 दिन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती। अब आप विचार करें कि जब भगवान महावीर स्वामी ने अपना ये योग निरोध का कार्य प्रारंभ किया तो उस समय पर उनकी आयु के कितने दिन बाकी थे? कितने दिन बाकी थे? समझ आ रहा है? 2 दिन बाकी थे। और वह जो उन्होंने प्रारंभ किया तो ये स्पष्ट है उनका निर्वाण हुआ 14 की, ये जो कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी आने वाली है उस कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम समय पर, मतलब रात्रि का अभाव हो रहा है, रात्रि जा रही है और बस अगला दिन लगने वाला है, अमावस्या का दिन प्रारंभ हो रहा है। रात्रि का अवसान और दिन का प्रारंभ। रात्रि का जब अवसान होता है तब भी रात्रि जैसा ही वातावरण रहता है, दिन प्रारंभ नहीं हुआ है, सूर्य उदय तो बाद में होगा। उससे पहले जो प्रभाती होती है उससे भी पहले, जिसे प्रत्यूष वेला कहा जाता है, उस प्रत्यूष वेला में प्रभाती के समय का भी प्रारंभ इस बिंदु जहां पर रात्रि का अंत हो रहा हो उस समय पर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई। उस समय पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो अब आप अंदाज लगाएं कि उनके लिए एक 13 का दिन, एक 14 का दिन, समझ आ रहा है? ये 2 दिन उनके लिए मिले और 2 दिन तक वह बिल्कुल प्रतिमा योग धारण करके बिल्कुल अपने सभी प्रकार के मन वचन काय की क्रियाओं को रोक करके भगवान एक स्थान पर विराजमान हो गए। और वो स्थान कौन सा था? पावापुरी के पद्म सरोवर का मध्य का स्थान है वो। ये सब जानकारी हमें शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई मिलती है। 13 का दिन जब उन्होंने समव शरण को छोड़ दिया, जब उनके लिए समव शरण का त्याग हो गया, समझो कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया, जिस समव शरण को एक बहुत बड़ा वैभव कहा जाता है। जो समव शरण अपने आप में एक बहुत बड़ी लक्ष्मी का प्रतीक होता है, बहुत बड़े ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, उस ऐश्वर्य का उन्होंने त्याग कर दिया। और उस त्याग के साथ में जब यह देखा गया कि भगवान ने इतना बड़ा समव शरण छोड़ दिया तो लोगों ने उस दिन को धन्य कहा कि ये भगवान अब मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने अब अपने लिए बोलना भी बंद कर दिया है। तो वह त्रयोदशी का दिन, 13 का दिन धन्य धन्य के रूप में प्रचलित हो गया कि धन्य 13 जो आज भगवान ने इतना बड़ा अपने अंदर संकल्प ले लिया।
वह धन्य तेरस थी, जो धन्य तेरस धीरे धीरे धनतेरस में बदल गई। धीरे धीरे तो बहुत कुछ बदल जाता है, आदमी के भाव बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, क्रियाएं बदल जाती हैं, शब्द भी बदल जाते हैं। वो धीरे धीरे धन्य तेरस से धनतेरस हो गया। जब ये धनतेरस हुई, उसके बाद में चतुर्दशी आई। उस चतुर्दशी को जब भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि इस चतुर्दशी की ख्याति, इस चतुर्दशी की मान्यता निर्वाण चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती थी। ये निर्वाण चतुर्दशी के रूप में ख्यात हुई लोक में, शास्त्रों में लिखा है। ये वो निर्वाण चतुर्दशी, जब चतुर्दशी का वह रात्रि का अंतिम भाग, भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, और उस समय पर ही भगवान के निर्वाण हो जाने के बाद में देव लोगों के द्वारा उस निर्वाण कल्याणक के अवसर पर देव लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। वह निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है, और देव लोगों ने उस समय पर ये इस तरीके से अद्भुत पूजा की कि चूंकि वह रात्रि का समय था, अमावस का प्रारंभ हो रहा है, चतुर्दशी का अवसान हुआ है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, रात्रि घनघोर रहती है। आप विचार करें, देवों ने उस समय पर, उस रात्रि के समय पर ही इतनी प्रकाश किया, इतना प्रकाश किया कि लोगों ने कहा कि भाई ये इतने प्रकाश की आवश्यकता क्या पड़ गई। तो देवों ने कहा, भगवान इस अंधकार की रात्रि में गए हैं, लेकिन हमें प्रकाश दे करके गए हैं, इसलिए हमें प्रकाश का उत्सव मनाना है। अब ये तीर्थंकर भगवान का बताया हुआ रास्ता, उनका बताया हुआ ज्ञान, ये अहिंसा का मार्ग, ये सारा का सारा अब इस प्रकाश के माध्यम से ही सूचित होगा कि अभी भी हम अंधकार में नहीं है। भगवान भले ही चले गए, लेकिन हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे करके गए हैं। वो ज्ञान का प्रकाश हमें अगर दिखाना है तो हम इन दीपकों के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो देवों ने ऐसा वातावरण बना दिया कि केवल वह पावापुरी नहीं, चारों ओर पूरे आकाश में वह दीपों का ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। यह बात हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखी। दुनिया दीपावली मनाती है, लेकिन दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि दीपावली का सही पर्व का क्या अर्थ है और ये दीपावली का प्रारंभ कहां से हुआ है। लोग इसको बाद में अपनी अपनी भावनाओं से, अपने अपने प्रसंगों के अनुसार जोड़ने लगे। आर्य समाज के लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वर्ग सिधारने के कारण से दीपावली मनाई जाती है, ऐसा एक भाव प्रचलित किया। सिखों की समाज में छठवें गुरु हरगोविंद सिंह के स्वर्ग सिधारने पर यह दीपावली मनाई जाती है, ऐसा प्रचार किया। हिंदू समाज में रामचंद्र जी अयोध्या आए या उनका राज्य तिलक हुआ, इस कारण से यह दीपावली मनाई जाती है, ऐसा प्रचार किया। कई जगहों पर लिखा है कि विष्णु जी ने 13, 14, 15 और एकम इन 4 दिनों के लिए प्रसन्न होकर के ये सब लोगों से कहा कि राजा बलि की दानवीरता से हम प्रसन्न हुए हैं, इसलिए इन 4 दिनों में उत्सव करो। एक जगह लिखा है कि यमराज ने कह दिया कि इन 4 दिनों में जो उत्सव करेगा उसके लिए कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये सब वो रेफरेंस बता रहा हूं जो शास्त्रों में जगह जगह पर बिखरे पड़े हैं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। अब इन रेफरेंसों के तहत हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। ये
जितने भी रेफरेंस हैं, अगर आप देखें दयानंद सरस्वती या हरगोविंद सिंह, ये तो सब बहुत बाद के रेफरेंस हो गए, क्योंकि अगर उनके कारण से भी दीपावली मनाई जाती है तो ये तो बहुत बाद की बात हो गई। दीपावली की प्रथा तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से जुड़ी हुई है। ये सबसे प्राचीन रेफरेंस है। जैन अजैन भारत और भारत के बाहर के विद्वानों ने खोजे किए हैं। एक इंसाइक्लोपीडिया बना हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इंटरनेट पे ढूंढना। 1912 का एक आर्टिकल है स्टीवेंसन का, जिसमें इस दीपावली के पर्व की ऐतिहासिकता की खोज की गई है। और उस ऐतिहासिकता के वर्णन में यह पाया गया कि जितने भी रेफरेंस मिलते हैं, कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये दीपावली इस कारण से मनाई जाती है। जैनों के अलावा अन्यत्र जितने भी शास्त्र हैं उनमें अगर कहीं पर कोई प्रामाणिक रेफरेंस मिलता है और जो सबसे प्राचीन हो तो वह केवल जैनों के साहित्य में मिलता है। श्वेतांबर संप्रदाय में कल्प सूत्र हैं, उनमें दीपावली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और दिगंबर संप्रदाय में 7वीं शताब्दी के आचार्य जिनसेन हरिवंश पुराण में दीपावली शब्द के साथ भगवान के निर्वाण कल्याणक का वर्णन करते हुए कि उन्होंने ये श्लोक ही लिख दिया, ततस्तु लोके प्रतिवर्ष मादरात प्रसिद्ध दीपावलिया तु भारते। प्रतिवर्ष भगवान के निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में आदर के साथ में यह दीपावली मनाई जाती है। ये श्लोक में लिखा हुआ है हरिवंश पुराण में। अगर हम प्राचीनता की अपेक्षा से देखें, शास्त्रों के प्रमाणिकता की अपेक्षा से देखें, तो आपको केवल जैन शास्त्रों में ही दीपावली के वर्णन का स्पष्ट उल्लेख मिलेगा। हिंदू समाज में कहा जाता है कि भगवान राम के अयोध्या आने पर या उनके राज्य तिलक पर यह दीपावली मनाई जाती है, लेकिन किसी भी पुराण में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हिंदुओं के भी यहां किसी पुराण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब आप इससे किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं और विद्वान लोग किस नतीजे पर पहुंचे, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर दयानंद सरस्वती और कोई भी की बात है जिनका काल बहुत बाद का है, तो वो तो बहुत बाद की बात हो गई, लेकिन दीपावली तो उससे पहले ही प्रचलित थी। लोगों ने, इसका मतलब है फिर अपने अपने संप्रदाय के अनुसार दीपावली को अपने अपने गुरुओं और अपने अपने आराधकों के अनुसार उसको जोड़ लिया। दीपावली का संबंध किस विषय में अगर हमें प्राचीनता के साथ में मिलता है, तो इस विषय में केवल हमें जैन शास्त्रों में ही उपलब्ध होता है। और यह जैन शास्त्रों में लिखा हुआ स्पष्ट उल्लेख है कि तेरस के दिन भगवान ने जब ये समौ शरण का त्याग किया, चतुर्दशी की अंतिम रात्रि में वह निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो वहां पर दीपावली का प्रचलन हुआ, दीपावली मनाई गई। माने दीपावली का संबंध भगवान के निर्वाण से है। और जब भगवान के निर्वाण से है, तो जिस समय पर निर्वाण कल्याणक मनाया गया, आपको दीपावली उसी समय पर मनानी चाहिए। जैन लोग अनेक अजैन समुदाय के साथ में रहते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी सत्यता, अपनी प्रामाणिकता, अपने ज्ञान को भूलते चले जाते हैं। और वो धीरे धीरे जो कुछ भी प्रचलित होने लग जाता है, उस प्रचलन के अनुसार अपनी मान्यता ढालते चले जाते हैं। धीरे धीरे ये सब चीजें प्रचलित होने लगी। जिस समय पर भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ, आप देखें उस समय पर सब एक थे। जिस वैशाली गणतंत्र में जहां पर भगवान का मोक्ष हुआ था, वो गणतंत्र कहलाता था। वहां के पर प्रजातंत्र चलता था, राजाओं का राज्य नहीं था उस। वह वैशाली गणतंत्र एक ऐसा गणतंत्र था जहां के राजा लोग आपस में उस गणतंत्र को बना करके रखते थे, और उन राजाओं के अंदर भी वह गणतंत्र एक प्रजा की व्यवस्था के रूप में उपस्थित था। उस समय के राजा लिच्छवी राजा, मल्ल राजा कहलाते थे,
और वो सारे के सारे राजा उस समय पर उपस्थित थे और उन सब राजाओं ने एक साथ पूरे लोक में इस तरीके से दीपावली मनाने का ये आयोजन किया कि भगवान के निर्वाण कल्याणक पर अगर देव लोग दीपोत्सव कर सकते हैं तो क्या हम मनुष्य नहीं कर सकते। तो सब राजा लोगों ने मिलकर के पूरी प्रजा के साथ में दीपोत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ की। समझ आ रहा है? ये दीपोत्सव कब होना चाहिए? स्पष्ट सुनो। इसका संबंध अगर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक से है तो आपको ये दीपोत्सव निर्वाण कल्याणक के समय पर ही करना चाहिए। लेकिन आप कब करते हो, क्यों करते हो, वो भी अभी बताऊंगा धीरे धीरे। हमारा ये कहना है, अभी तक जितनी भी आपके अंदर ज्ञान चले आ रहे हैं, हमने भी कभी इस तरीके के खोजपूर्ण तथ्यों को कभी पहले संजोया नहीं, जो पहली बार हमने यहाँ पर संजोया और आपको मैं बता रहा हूँ। मुझे ये समझ में आया कि आपको ये मान्यता अपने अंदर बिठानी चाहिए कि दीपावली अगर हम निर्वाण कल्याणक के लिए मना रहे हैं तो वह निर्वाण कल्याणक जिस समय पर होता है हमें दीपावली उसी समय पर मनानी है। पहली बात ये मुख्य है, इस बात को भुलाना नहीं है। अगर हम गलत हो रहे हैं तो हमें अपने आप को सुधारना है। आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखा है कि उस समय पर पूरा लोक दीपावली मनाने लगा और प्रतिवर्ष मनाने लगा। जिनेंद्र निर्वाण विभूति भक्ति भाक, ऐसा लिखा उन्होंने। माने जिनेंद्र भगवान की निर्वाण की वैभव के भक्ति के वशीभूत होकर के यह लोक दीपावली मनाता है। और यह सब विद्वानों ने स्वीकार किया है कि जितना स्पष्ट उल्लेख जैन शास्त्र में दीपावली का ऐतिहासिक रूप में उपलब्ध होता है और वह सही परंपरा के रूप में उपलब्ध होता है, उतना स्पष्ट उल्लेख हमें किसी भी जैनों के अलावा अन्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हुआ। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में पहले आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, उनकी खोज करके आप पढ़ लेना। 1912 के लिखे हुए आर्टिकल के आधार पर आपको बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है? अब देखो क्या हुआ। पुराण हैं, हिंदुओं के भी बहुत सारे पुराण हैं। उनमें एक पुराण है, हिंदुओं के यहां पर भी एक पद्म पुराण आता है, एक भविष्यत पुराण है, एक वराह पुराण है। इन पुराणों में इस समय पर अनेक तरह के उत्सव मनाने के बारे में लिखा हुआ है। 14 के दिन उत्सव मनाना, अमावस्या के दिन उत्सव मनाना। लेकिन एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि ये जो अमावस्या के बाद में एकम आती है, प्रतिपदा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्तिक शुक्ला का पहला दिन, जिसे हम प्रतिपदा कहते हैं। लिखा है कि इस प्रतिपदा पर भी आपको उत्सव मनाना चाहिए। जैसे चैत्र शुक्ला की प्रतिपदा पर उत्सव मनाया जाता है, वर्ष की शुरुआत होती है तो वहां पर उत्सव मनाया जाता है, वैसे ही इस प्रतिपदा पर भी उत्सव मनाना चाहिए। ये हिंदू पुराणों की बात बता रहा हूं आपको। अब क्यों मनाना चाहिए ये नहीं लिखा, लेकिन एक रेफरेंस मिला। एक वामन पुराण है हिंदुओं के यहां, उस वामन पुराण में इस प्रतिपदा का नाम दिया गया है वीर प्रतिपदा। क्या कहा गया, सुन रहे हो? वीर का मतलब क्या? वीर भगवान की यह प्रतिपदा है। वीर भगवान की प्रतिपदा कैसे हो गई? भगवान का निर्वाण हुआ, एक दिन बाद ही अगले ही दिन से हुए निर्वाण का वर्ष शुरू हो गया। भगवान की वह वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हो गई और उस समय पर जितने भी गणराज्य थे, जितने भी गणतंत्र थे, सभी ने एक मत से इस वीर निर्वाण संवत को स्वीकार करके इस वीर निर्वाण संवत को मान्यता दी। और सबसे पहले अगर इस विश्व के अंदर कोई भी आज प्राचीन संवत उपलब्ध है तो वह वीर निर्वाण संवत उपलब्ध है। संवत जानते हो? बहुत सारी संवत हैं,
वीर निर्वाण संवत है, विक्रम संवत है, शक संवत है, हिजरी संवत है, तनिक तरह बहुत सारे समुदाय की अलग अलग संवतें हैं, लेकिन सब संवतों में सबसे प्राचीन संवत है वो वीर निर्वाण संवत है। कि कुछ भी ज्ञान शायद आप लोगों को नहीं है, इसीलिए चलता फिरता कभी भी आदमी कुछ भी बोल देता है। भगवान महावीर स्वामी कब हुए थे? अभी 200-400 वर्ष पहले हुए होंगे, समझ आ रहा है? और एक जैन आदमी भी सुन लेता है और सुन करके कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि नॉलेज तो कुछ है ही नहीं। जो इतिहास प्रसिद्ध चीजें हैं, जो इतिहास में कोई डाउट नहीं है भगवान महावीर स्वामी के समय को लेकर के, ईसा से 527 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ है। आज अगर हम ईसा संवत भी मानते हैं तो वो भी भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के 500 वर्ष की बाद की है। सबसे प्राचीन संवत है वीर निर्वाण संवत, समझ आ रहा है? और ये संवत इतने महत्व की थी उस समय पर, सब लोगों ने इस संवत को माना। भगवान महावीर स्वामी के समय पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग एक साथ भगवान महावीर स्वामी को मानते थे। उनकी अहिंसा से हर व्यक्ति प्रभावित था और उनके उल्लास में, उनके आनंद में हर व्यक्ति ने अपना आनंद मनाया। कोई भेदभाव नहीं था, बड़ा सौहार्द का वातावरण था। और ये वो दिन थे जब ये 4 दिनों का ये पर्व मनाया जाता था। तेरस, चौदस, अमावस और एकम, ये 4 दिन के पर्वों को मनाने की भी परंपराओं का उल्लेख इतिहास में मिलता है। लोग इसको अलग अलग तरीके से मनाते रहे, धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे, अपनी अपनी मान्यताएं बनती गईं। लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मान्यताएं बनाते गए। तेरस की मान्यता भी अलग तरीके से बन गई। चौदस की मान्यता भी शास्त्रों में अनेक जगह पर यक्ष रात्रि के नाम से जानी जाती है। कहीं पर सुख रात्रि के नाम से लिखी है कि 14 की रात्रि में क्या करना। ऐसा लगता है कि बहुत सारे भूत पिशाच आक्रमण करते हैं, इसलिए भगवान की आराधना करना ये 14 की रात्रि में विशेष रूप से टोने टुटके दूर करने के लिए 14 की रात्रि अनेक अनेक जगह पर मनाई जाती है। हम दूसरी और कल्चर की बात कर रहे हैं। गुजरात में, दक्षिण में, उत्तर भारत में अलग अलग जगह पर ये दीपावली मनाने के अलग अलग प्रयोजन हैं, लेकिन कोई भी वास्तविकता के साथ में, शास्त्रीय प्रमाणिक उल्लेख के साथ में और इस बात के साथ में कि हाँ ये प्रयोजन हमारा पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, ऐसा कोई भी उल्लेख किसी के पास उपलब्ध नहीं है। वीर निर्वाण संवत सबसे प्राचीन संवत, आपके लिए इसका कोई महत्व नहीं है, जबकि ईसा संवत से भी ज्यादा महत्व आपको इस वीर निर्वाण संवत का देना चाहिए। इतना तो मालूम होना चाहिए कि ईसा से, इसको बीसी बोला जाता है, 527 बीसी माने बिफोर क्राइस्ट। जब 527 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, अगर हम विक्रम संवत के अनुसार देखते हैं तो ये 470 वर्ष पहले बनती है। विक्रम से 470 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। और शक संवत के अनुसार देखते हैं तो 605 वर्ष 5 महीने पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। समझ लो इन सब संवतों से प्राचीन ये वीर निर्माण संवत है। इतना तो हमको आना चाहिए कि आज हम 2019 2020 की ओर जा रहे हैं, समझ आ रहा है? ये वीर निर्वाण संवत नहीं है, ये क्राइस्ट संवत है, ईसा संवत है। इसके प्रभाव में हम अपने वीर निर्वाण संवत को ही भूल गए। कम से कम हमारी भावनाओं में इन दीपावली के दिन और वीर निर्वाण उत्सव के दिन ये भाव आना चाहिए कि अब ये वीर निर्वाण संवत बदल रही है। हमारे लिए यह केवल भगवान महावीर स्वामी का ही निर्वाण दिवस नहीं है, अगला दिन हमारे लिए वीर निर्वाण दिवस यानी वीर निर्वाण संवत का परिवर्तन होने पर नए वर्ष की शुरुआत के रूप में यह दिन मनाना चाहिए हमको। क्या समझ आ रहा है? ये नए वर्ष की शुरुआत है जैनियों के लिए। कोई भी प्राचीन तथ्यों की जानकारी नहीं,
कोई भी प्राचीन तथ्यों के अनुसार ज्ञान काम नहीं कर रहा और सब काम ऐसे चल रहे हैं अज्ञानता में। वीर निर्वाण संवत का महत्व भूल गए, वीर शासन जयंती का महत्व भूल गए, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मैं कहता हूं कि आपको वीर शासन जयंती भी मनाना चाहिए अच्छे ढंग से। जिस तरीके से महावीर जयंती मनाते हो उससे भी ज्यादा महत्व वीर शासन जयंती का है। और वीर निर्वाण इस संवत के परिवर्तन पर भी आपको आनंदित होना चाहिए और यह भी वर्ष का एक नया वर्ष का दिन है, ऐसा आपको कम से कम लोगों को बताना चाहिए कि 2545 बीतने वाले हैं और 2546वां लगने वाला है। ऐसा ही है ना? क्या समझ आ रहा है? कितने वर्ष हो गए भगवान को निर्वाण हुए? इतना तो मालूम होना चाहिए। 2545वां वर्ष चल रहा है ये। अगली दीपावली पर ये 46वें वर्ष में बदल जाएगा। 2500 माने 2546 वर्ष हो गए। क्या समझ आ रहा है? 2545 वर्ष गुजर गए, 46वां लगने वाला है। और चलता फिरता आदमी मुंह उठा करके बोल देता है भगवान महावीर स्वामी 100-200 वर्ष पहले हुए होंगे। 200-400 वर्षों का धर्म है। समझ आ रहा? ये तो अंतिम तीर्थंकर की बात है। अगर भगवान आदिनाथ के बारे में बताने लगेंगे तो चक्कर खा के गिर पड़ोगे। हाँ, मुंह बा जाओगे। हाँ, मुंह बाना बोलते ना। हाँ, ऐसा इतना बड़ा काल। ये सोचने की कोशिश करो, ये हमारे बच्चों के नॉलेज में होना चाहिए, हर व्यक्ति की नॉलेज में होना चाहिए कि ये कौन सा वीर निर्वाण संवत चल रहा है। ये सबके ध्यान में रहना चाहिए। जब आपको ये ध्यान रहेगा, इसकी आप चर्चा करोगे, लोगों के बारे में इसकी जानकारी रहेगी, तो कोई भी आदमी कम से कम भगवान महावीर स्वामी से भी नापेगा तो इतना तो समझेगा ये 2500 वर्ष हो गए हैं इस दीपावली को मनाते हुए और भगवान महावीर स्वामी की आराधना करते हुए इन जैनियों को। 2500 वर्ष लगातार। और ये शास्त्रीय प्रमाण से चला आ रहा है। 7वीं शताब्दी में ही जब जिनसेन महाराज ने लिख दिया हरिवंश पुराण में, तो समझो उस समय पर भी ये पूरा लोक एक साथ ही दीपावली मनाता था। धीरे धीरे ये विभाजन होते चले गए, परंपराएं अलग होती चली गईं। लोगों के अंदर जब ज्ञान नहीं रहता तो अपने अनुसार वह कुछ भी करने लग जाते हैं। तो तेरस में क्या करते हैं लोग? अब आप बताओ हमको, आप क्या करते हो तेरस को? महाराज नए नए बर्तन लाते हैं घर में खरीद कर, और वो भी स्टील के बर्तन लाते हैं, चमकते हुए बढ़िया शाइनिंग वाले। उस पर अपना नाम लिखवाते हैं खुदवा करके बढ़िया। ऐसे होता है ना? अब ये क्या प्रयोजन है नए बर्तन लाने का? पुराना बर्तन छोड़ करके नए बर्तन को लाने से आपको क्या मिलेगा? नए बर्तन को लाने की परंपरा के पीछे क्या प्रयोजन है? कुछ नया धारण करने का भाव है। देखो, प्रतीक जो थे वो प्रतीक रह गए। नया पात्र, नई कोई भावना, नया कुछ हम अपने घर में लाएं, नई चीज को अगर हम लाएंगे तो वह नए के प्रतीक के रूप में आप उस दिन बर्तनों को खरीदने लग गए। और भगवान ने क्या किया था नया? उन्होंने एक नई शुरुआत की थी कि अब मुझे मोक्ष जाने का बिल्कुल निकट समय आ गया है। अब मुझे नए सिद्ध गति की तैयारी करना है। तो उसके लिए उन्होंने उस तेरस के दिन सब कुछ छोड़ा था और वह धन्य तेरस हो गई थी। आज आप उस धन्य तेरस को केवल बस नए बर्तन खरीदने के रूप में मना रहे हो। समझ आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी दीपावली होती है, एक बड़ी दीपावली होती है। छोटी कब आती है भाई? आप ही बताओ हमें। कब आती है? 14 को। 14 के दिन जब ये छोटी दीपावली आती है तो लोगों के मन में एक भाव आता है कि कुछ दिए जला करके वो पहले
घर के अंदर कुछ छोटे दिए लेते हैं और कुछ बड़े दिए लेते हैं। बड़ा दिया एक होता है, छोटे दिए उसके साथ में कई सारे रहते हैं। समझ आ रहा है? तो छोटे दिए तो जो इतनी भी हमने एक थाली में जलाए वो सब अपने घर के बाहर रख दिए, और बड़ा दिया लेकर के घर के अंदर ले आए और उसको रात भर जलने देते हैं। समझ आ रहा है? आ रहा है ना? क्यों जलने देते हैं? आपको मालूम है क्यों जलने देते हैं? अब वो मालूम है, जब मालूम पड़ गया कि 14 की रात्रि को दूसरे दिन सुबह को भगवान का निर्वाण होना है, तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। एक दीपक बड़ा घर के अंदर जला करके रखते हैं, रात भर जलना चाहिए। और वह दीपक के साथ साथ वह भावना जुड़ी हुई है कि अगले दिन जब भगवान का निर्वाण होगा तो हम सुबह सबसे पहले उठ करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बहुत जल्दी से नहा धो करके भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करेंगे, और वहां पर हम निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, और फिर वहीं पर हम अपने दीपकों को लेकर के सबसे पहला दीपक हम मंदिर में रख करके आएंगे। उसके बाद में हम अपने घर में आकर के दीपक जलाएंगे। ऐसे होता है। उस 14 की रात्रि को, एक तो मैंने आपको बताया निर्वाण 14 बोला जाता है। समझ आ रहा है? ये ऐतिहासिक उल्लेख बता रहा हूं जो आज तक मैंने कहीं नहीं बताए, पहली बार ही आपको बता रहा हूं, और पहली बार ही दुनिया सुन रही है। इसको निर्वाण 14 के रूप में भी जाना जाता है, इसको यम 14 के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? लोगों ने इसको यम 14 से यमराज से जोड़ लिया। समझ आ रहा है? किसी को यमराज के साथ साथ डर लग गया और दूसरे भूत प्रेतों का, तो उनने उससे जोड़ लिया, तो वो टोना टुटके के रूप में जुड़ गया कि भाई इस दिन क्या करना? भगवान की आराधना करना, विष्णु जी की आराधना करना, ताकि जो है टोने टुटकों के अपन बचे रहें। जबकि यम 14 का मतलब क्या है? यम माने यम को धारण करने वाले वह भगवान महावीर स्वामी, जो पंच यम बोले जाते हैं, पंच महाव्रत, उसको धारण करने वाले वह भगवान महावीर स्वामी का वह यम का अंतिम दिन है, जब वह इन महाव्रतों के फल को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उसका नाम है यम 14 या निर्वाण 14। लेकिन इससे भी पहले एक चीज और आप लोग करते थे, वो बता नहीं रहे हो। कई जगहों पर एक टेसू की प्रथा चलती है, या नहीं है? या नहीं है? कहां पे? दशहरे पे? अरे नहीं भाई, अरे टेसू भी आता है। अरे तो फिर अलग अलग जगहों पर अलग लगाता होगा। मैंने तो खुद करा है, बता रहा हूं आपको। उसको भी 13 के दिन लाया जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ना, मथुरा की तरफ, आगरा की, फिरोजाबाद की तरफ बढ़ना, तो आपको पता पड़ेगा। समझ आ रहा है? उसको भी लाया जाता है और उसको भी बाद में 2 दिन तक घर में रखा जाता है, और फिर दीपावली के दिन उसमें भी पटाखा लगा के उसको भी फोड़ दिया जाता है। समझ आ रहा है? अब ये प्रथाएं तमाम चल रही हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें क्या सच्चाई है और हमें किस सच्चाई से जुड़ना है। समझ आ रहा है? 13 का दिन, 14 का दिन आपके लिए छोटी दीपावली के रूप में क्यों है, ये आपको समझ में आ गया। अगला दिन अमावस्या का जब प्रारंभ होगा तो उस दिन आपको सुबह सुबह, माने सुबह हो नहीं पाए, होनी तो रात ही चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि हम सुबह सुबह भगवान की लाडू कैसे चढ़ाएंगे, हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे, हम भगवान का अभिषेक कैसे करेंगे, हम तो रात में कुछ करते ही नहीं है। इस तरीके की अगर विचारधारा रखोगे तो तुम सबसे महाअज्ञानी कहलाओगे। जब देवलोक भगवान की पूजा करने आ रहे हैं तो उस अवसर पर आपको ये नहीं देखना है कि अब हमें जब दिन हो जाएगा तब हम पानी लाएंगे, तब हम भगवान का अभिषेक करेंगे, तब पूजा करेंगे। नहीं, हमें उसी समय पर करना है जिस समय पर यह कार्य देवों ने
किया था, और जिस समय पर जो काम करने का है वो अगर उसी समय पर किया जाएगा तो फलीभूत होगा, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा अज्ञान के रूप में सामने आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि उस दिन साल में एक ही दिन होता है जब सुबह सुबह जल्दी नहा धो करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके मंदिर आया जाता है। नहीं, यहां नहीं होता है? नहीं होता। देर से नहीं करना, इस बार तो आपको जल्दी करना है, और पूरे मेरठ में सबसे पहले लाडू यहीं पे चढ़ना चाहिए, और सबको मैसेज देना है कि यहां पर सुबह, समझ आ रहा है? हाँ, सुबह होने से पहले लाडू चढ़ेगा और अच्छे ढंग से विधिवत तरीके से चढ़ेगा। जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है तो भगवान महावीर स्वामी का जो स्तोत्र है, वर्धमान स्तोत्र, उसका पाठ करके जिस समय पर उसमें जो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का काव्य आएगा, उसी काव्य के साथ में वह निर्वाण कांड पढ़ करके वह लाडू चढ़ाया जाएगा। और यही सबको करना चाहिए। हमें भगवान की स्तुति के साथ में यह प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। जब इस तरीके से आप सुबह कर लेंगे तो हम कहते हैं आपका निर्वाण कल्याण मनाना, दीपावली मनाना सार्थक हो गया। दीपावली आपको सुबह ही मनानी है, और दीपावली मनाने का प्रयोजन सुबह का ही है। सुबह, बस कितनी बार बोलूं? सुबह हो नहीं पाए, सुबह जाए उससे पहले रात्रि समाप्त हो नहीं पाए, उसके बीच में आपको मानना है। जो भी समझ में आए सो करो। नहीं, सुबह होने से पहले आपकी लाडू चढ़ने के बाद आपको बाहर उजाला दिखना चाहिए, बाद में, उससे पहले लाडू चढ़ जाना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर आप 5:30 बजे भी चढ़ाओगे तो भी अंधेरा रहता है सुबह 5:30 बजे, 4 बजे नहीं। हाँ, समझ आ रहा है? और 15 मिनट बाद 5:45 पे आप देखोगे बिल्कुल उजाला हो जाता है, उजाला होने लग जाता है। और भी 5:30 से 5:45 तक भी चढ़ाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हल्के अंधकार में चढ़ना चाहिए, तब आप समझ में आएगा कि आप टाइम मिला रहे हो। समझ आ रहा है? ये आपको ध्यान में रखना है, और हर व्यक्ति को इसी तरीके के भाव में आना है। पुरानी पंडिताई नहीं दिखाना कि मैं रात में पूजन नहीं करता, कि मैं रात में अभिषेक नहीं करता। समझ आ रहा है? ये पंडिताई एक दिन के लिए अपने घर पर रख देना। भगवान का कल्याणक हो रहा है, देवलोग निर्वाण मनाने आ रहे हैं, तुम अपनी पंडिताई दिखा रहे हो। एक दिन अगर हम कुछ परंपरा से हट करके भी करते हैं तो कोई दोष नहीं होता है। समझ आ रहा है? ये भी अपने दिमाग से निकाल देना। अवसरों पर अवसर पा करके काम करना चाहिए, है ना? जब जैसा अवसर आता है हमें उस अवसर के अनुसार भी अपना भाव बनाना चाहिए, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। तो ये आपसे कह रहा था कि देखो ये कैसा 4 दिन का ये उत्सव का पर्व है, 13, 14 अमावस्या और एकम। अब अमावस्या के दिन शाम के समय पर क्या हुआ? एक और प्रसंग जुड़ गया। मुख्य प्रसंग तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से है, लेकिन एक और प्रसंग जुड़ गया। क्या करें, उत्सवों की परंपरा आपके यहाँ चलती है, सब लोगों के अंदर उल्लास पर उल्लास बढ़ता चला जाता है, और आपके पुण्य से एक बढ़कर के अवसर आते चले जाते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही उल्लसित रहें, आनंदित रहें, हमेशा मिठाइयाँ खाते रहें, मिठाइयाँ बांटते रहें, और आपस में मिलजुल करके ऐसे ही सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। ऐसे उत्सव आने का यह एक बहुत बड़ा प्रयोजन होता है, और यही प्रयोजन पहले चलता था। आप देखो, इस दिन दीपावली के दिन सभी लोग शाम को मिलते थे, आपस में भाईचारे की तरह व्यवहार करते थे, गले भी मिलते हैं, और ये एक ऐसा माहौल बन जाता है जब हर कोई व्यक्ति अपने बैर भाव को, वैमनस्यता को भूल करके सबके घर में आता है, जाता है, खुद भी अपने घर में आएगा तो भी उसको भी मिठाइयाँ खिलाएगा, और किसी के घर में जाएगा तो वहां पर भी खा के आएगा। समझ आ रहा है? अब होता है कि नहीं होता? कुछ होता है? थोड़ा बनाए रखो आपस में ही, घर घर के ही लोग नहीं, कोई भी घर वाला किसी के घर में पहुंच जाए, क्या समझ आ रहा है? उसको मिठाई खाने को मिलना चाहिए, है ना?
ऐसा वातावरण पारस्परिक प्रेम का, यह उल्लास का वातावरण इस दिन आता है। और जब अमावस्या की शाम हुई तो एक प्रसंग और जुड़ गया कि उस दिन जो भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख प्रथम गणधर थे, इंद्रभूति गौतम गणधर कहलाते हैं, उनका शाम को ज्ञान कल्याणक हो गया, यानी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए देव लोग पुनः उस केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए आए। तो उस दिन शाम को फिर देवों का आगमन हो गया, तो फिर लोगों के लिए उल्लास का वातावरण हो गया। तो लोगों ने कहा आज तो हमने सुबह भी दीपावली मनाई और अब हम शाम को भी दीपावली मनाएंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। समझ आ रहा है? तो सुबह भी अंधेरे में दीपावली मनी और शाम को भी अंधेरे में दीपावली मनी। कितना बढ़िया दिन है। अब क्या दिन रहा, प्रसंग क्या रहा? गणधर का केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। समझ आ रहा है? अब देखो, वो तो केवल ज्ञान हो गया, कुछ समय तक लोगों के दिमाग में बातें रहीं, 100-200 वर्ष तक। उसके बाद में धीरे धीरे आदमी जब ज्ञान से हटता चला जाता है तो अपनी बस केवल परंपराएं रह जाती हैं और उसी में वो ढलता चला जाता है। अब आप शाम को क्या करते हो? क्या होता है घरों में? देखो सुनो क्या होता है। अब करना भूल गए हो तो याद करना, तुम्हारी नानी ने, दादी ने, मामी ने कुछ किया हो तो देखना, है ना। एक गोबर से रचना की जाती है हर घर में और उसमें बड़े खांचे बनाए जाते हैं। सुनो तो, अरे भाई तुम नहीं करते हो तो किसी घर में जाके देख लेना। आज भी अजैनों में ये परंपरा प्रचलित है। समझ आ रहा है? ये क्यों है ये भी तो ज्ञान रखो। एक रचना की जाती है गोल चक्कर बना करके, उसमें खांचे बनाए जाते हैं। समझ आ रहा है? और वो खांचे किसका प्रतीक है जानते हो? वो समौ शरण का प्रतीक है। वो गोल रचना, उसमें 12 खांचे बनते हैं, 12 सभा का प्रतीक है। और फिर इन दिनों में शक्कर के कुछ खिलौने आते हैं। समझ आ रहा है? उसमें कुछ भी बनाते हैं, वो हाथी, घोड़ा, मनुष्य, कुछ भी बना सकते हैं वो। समझ आ रहा है? उन खिलौनों को भी उस खांचे में रखा जाता है। जो होता है वो सुनो, देखो प्रतीक क्या है उसका। ये क्या मतलब है कि समौ शरण में त्रियंश भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। इन सबका प्रतीक वो परंपरा चली आ रही, आज भी अजैनों में मनाई जा रही। जैन लोगों में वो कम हो गई, कोई बात नहीं। सुन रहे हो? अब देखो बीच में एक और चीज रखी जाती है जिसको घरंडी बोलते हैं। हाँ, वो घटड़ी जो कुछ भी हो तुम्हारी भाषा, वो भगवान, वो जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए गणधर परमेष्ठी है, वो उनका प्रतीक है। समझ आ रहा है? और उन्हीं गणधर को गणधर भी कहा जाता है और गणेश भी कहा जाता है। गण के जो ईश हैं उन्हें गणेश कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो गणेश जी को उस दिन, इंद्रभूति गणेश जी को उस दिन केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। समझ आ रहा है? तो वह गणेश जी की भी और लक्ष्मी जी की भी अलग अलग तरीके से पूजा और उनकी भी फोटो रख करके लोग अपनी मान्यता में वह पूजा प्रतिष्ठा करने लगे। प्रतीक क्या है? गणेश माने गणधर परमेष्ठी को, लक्ष्मी माने केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त हुई। समझ आ रहा है? ये भारत हमेशा से आध्यात्मिक वातावरण का एक भारत रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे प्रलोभनों ने इस आध्यात्मिक भाव को भुला दिया और हम अपने उसी भौतिक भाव पर आ गए, लौकिक भाव पर आ गए। तो हमें बस धन की इच्छा रह गई। समझ आ रहा है? लेकिन वो नहीं रहा। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभुवानंदन नंदितम। समझ आ रहा है? वो ज्ञान लक्ष्मी की उन्हें प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, वो हम भूल गए। और उस दिन हम जो है क्या करने लगे कि इस तरीके से ये सब करके शाम को घर में भी पूजा होने लगी। और उसी दिन ये भी किया जाता है कि नए बही खातों पर नया अंकन करके, समझ आ रहा है? पुराने बही खाते 13 के दिन ही लेखा जोखा पहले समाप्त कर दिया जाता था।
नए बही खाते बनाए जाते थे और उन नए बही खातों पर आज भी अगर आपको अपनी दुकानों में नए बही खाते रखना हो तो रख लेना, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये मान करके कि ये नए बही खाते वीर निर्वाण संवत के प्रारंभ होने के कारण से इस नए वर्ष के उपलब्ध में हम ये नए बही खातों को आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपना नया व्यापार नए ढंग से आगे चलाएंगे। समझ आ रहा है? और उन बही खातों पर यही लिखा जाता है श्री महावीराय नमः, एक तरफ लिख लेना। अभी बनते कि नहीं बही खाते? है? अच्छी कोई रोली से या पीले रंग से, है ना, उस उंगली से उस रंग से जो है श्री महावीराय नमः और श्री केवल ज्ञान लक्ष्म्यै नमः। समझ आ रहा है? ऐसा करके ओम बना करके उस बही खाते की शुरुआत करके आप अपने दुकान पर भी दीपावली को इस ढंग से मना सकते हो कि वहां पर भी दीपक ले जा करके वहां पर भी जिनवाणी रख करके और थोड़ी सी वहां पर जिनवाणी का अर्घ चढ़ा करके, केवल ज्ञान का अर्घ चढ़ा करके आप अपनी दुकान पर दीपावली मना सकते हो। समझ आ रहा है? कोई आपको अलग से अन्य किसी भी फोटो की कोई जरूरत नहीं है। जिनवाणी केवल ज्ञान ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। और घर पर भी यदि आपको शाम को दीपावली मनाना है तो अपने सब परिवार के लोगों के साथ बैठ करके भगवान महावीर स्वामी की फोटो के समक्ष देव जिनवाणी रख करके और वहां पर अपने दिया, एक मंगल कलश ये रख करके और वहां पर आपको वर्धमान भगवान का कोई भी स्तुति, चाहे वो पूजा के रूप में हो, चाहे महावीर अष्टक के रूप में हो, चाहे वर्धमान स्तोत्र के रूप में हो, आपको पूरे घर के साथ में मिलकर के वह घर में भी स्तुति का पाठ करना चाहिए। और उसके बाद में अपने आनंद के कार्यक्रम जो कोई भी होते हैं आपके, वो अपने कर लेना चाहिए। समझ आ रहा है? शाम को भी आप अपने घरों में यह स्तुति पाठ पढ़ करके इस दीपावली का, बड़ी दीपावली का अपने लिए प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये गणधर परमेष्ठी से जुड़ी हुई ये घटना हो गई। और दीपावली उसी को समझो, यही हमारे लिए मुख्य दीपावली है। और शाम को जो है वो आपके लिए गणधर परमेष्ठी के ज्ञान कल्याणक स्वरूप है। उसे भी आप अपने घरों में मना सकते हो, अपनी दुकानों में भी मना सकते हो, कोई बाधा की बात नहीं। समझ आ गया? चलो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की।